Hey guys, this is me Siddharth and recently I have qualified UGC NET JRF in Political Science with 99.64 percentile of December 2025। कमेंट्स थे मेरे पास 5-6 कि स्ट्रेटजी थोड़ा मैं शेयर करूं अपनी, मैंने स्कोर कैसे किया। तो आज हम उस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो चीज़ें मैंने यूज़ करी इन माय प्रिपरेशन। तो पहली बात तो ये मैंने 30 to 35 डेज़ में क्लियर किया ये एग्ज़ाम। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने स्क्रैच से 30 डेज़ में एग्ज़ाम क्लियर किया, मुझे पहले से नॉलेज थी। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2023 में दिया था। उसके बाद फिर MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम मैंने दिया, उसका फिर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने JRF क्लियर किया। सब्जेक्ट नॉलेज है, सही है, बट द मेन थिंग विच कम्स इन दिस इज़ पेपर 1। जब मैंने पहली बार नेट का एग्ज़ाम दिया था तो वो लाइक 15 to 20 डेज़ प्रिपेयर किया होगा मैंने, ज़्यादा पेपर 1 नहीं किया, पेपर 2 ही किया। बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस है और मैंने UPSC की तैयारी करी है, तो मेरा ऑप्शनल भी PSIR था, तो सब्जेक्ट नॉलेज था और थोड़ा बहुत पेपर 1 देखा था उस टाइम पे, तो मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद अभी जब मैंने प्रिपेयर किया है तो इतना सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, तो ये 1.5 मंथ में मैंने दोनों पेपर्स कवर किए। पेपर 1 पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। पेपर 1 के लिए PYQs के लिए मैंने ओसवाल की बुक ली थी और इसको सॉल्व किया था मैंने। तो आप PYQs के लिए बुक ले सकते हैं, आप वीडियोस के थ्रू PYQs कर सकते हैं, कैसे भी करिए, बट PYQs आर द मेन थिंग फॉर दिस प्रिपरेशन। बेसिक्स मैंने स्टार्ट जो किया वो कुमार भरत सर के वीडियोस देखे मैंने, पूरी प्लेलिस्ट उनकी सेव है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये आप उनका चैनल देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये अपना रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ICT, कम्युनिकेशन, मैथ्स, रीजनिंग, DI, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। मैंने ये सारी प्लेलिस्ट देखी थी और इनके बेसिक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और सर इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स को भी ऐड करते रहते हैं, बाकी जो चीज़ें यूज़फुल हैं वो सर ऐड करते रहते हैं। सो कुमार भरत सर के जैसे मैं वीडियोस देखता था, उसके ऐसे शॉर्ट नोट्स मैं बना लेता था, आप देख सकते हैं। और जो चीज़ें मुझे बाद में मिलती गई उसमें मैं ऐड ऑन करता जाता था। 1-2 पेज मैं एंड में ऐसे स्पेयर रखता था, जिससे क्या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लिख पाऊँ और कोई चीज़ छूटे नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाए बिल्कुल, देखिए जैसे हाल रिसर्च एप्टीट्यूड आ गया, इसके बाद इसके भी शॉर्ट नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो मैं हाईलाइट करता था और उन्हीं को याद करता था। जैसे ये कम्युनिकेशन वाली यूनिट है, इसके भी मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये यूनिट ही बहुत छोटी है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इसमें ऐड ऑन करता जाता था थ्रू वीडियोस, फिर उसी को याद करता था। लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज़ हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हायर एजुकेशन यूनिट है। अब ये यूनिट प्योर रटने वाली है, इसमें रटने का काम है, कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी है, कौन सी कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस थे, उसकी डेट, उसके फुल फॉर्म्स जो भी इम्पोर्टेंट हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं। कुछ नेमोनिक्स भी थे जिसके थ्रू मैंने याद किया है, तो उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, तरह तरह के टीचर्स लोग लाइक नेमोनिक्स के थ्रू भी आपको पढ़ाते हैं, तो वो बस उस चीज़ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बस ये इतने से ही मेरे नोट्स थे। इसको करने के बाद PYQs उठाए डिफरेंट यूनिट वाइज, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs मैंने देखे, तो उसमें 5 साल के 6 साल के आपके तमाम आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जो वीडियोस मैंने देखे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो अंशिका मैम के मैं वीडियोस देखता था टॉपिक वाइज, एप्टीट्यूड PYQs मैं देखता था, सारे PYQs कराती हैं, जैसे 10 साल के PYQs करवाए हैं इसमें, और इसके साथ आपको सॉल्यूशन मैम समझाती भी जाएंगी, तो फिर इसमें क्लैरिटी भी आपको आती जाएगी। सेम मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ भी सेम चीज़ करूँगा। तो मैंने PYQs के वीडियोस देखे, जब बेसिक्स कर लिए, उसके बाद क्या होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। ऊपर से आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें सब ऑप्शंस के मैम आंसर्स बताती हैं, और कि मतलब किस चीज़ के लिए क्या बना हुआ है वो टॉपिक, तो उससे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, आपको क्वेश्चन समझ आते हैं। और PYQs हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आगे के लिए। तो PYQs मैंने ऐसे सॉल्व करे आफ्टर डूइंग द बेसिक्स। उसके बाद से मैंने ओसवाल की बुक से भी लाइक बिना कुछ सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और उसको सॉल्व किया।
इसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए। देखिए, मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज़रूरी है। मैं आपको सही बात बताऊं, इनिशियली जब मैंने मॉक टेस्ट लगाए मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, बहुत कम, लाइक 20, 22, 24, 26। मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हो गया, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। और मैं सही बता रहा हूँ, हाईएस्ट मेरे 37 गए थे। मॉक टेस्ट में मैंने एक दिया था, 37 गए थे। वो भी ऐसे क्वेश्चंस फंस गए थे जो मेरे को ज़्यादा आते थे। फिर उसके बाद मेरे कभी 30 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, एंड 28 आ रहे हैं, 25 आए, 22 मेरा लोएस्ट भी जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब जैसे अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो बिल्कुल अच्छे ही मार्क्स आते हैं, क्योंकि क्या है ना, मॉक टेस्ट का एक फियर बना हुआ है बहुत ज़्यादा कि यार हम पहले पूरा सिलेबस कर लें, एकदम सब चीज़ें अच्छे से कर लें, तो उसके बाद हम मॉक टेस्ट लाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा मतलब सरफेस लेवल का पूरा चीज़ें देख लोगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या है, एक एग्ज़ाम की आप पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। मॉक टेस्ट से सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आपको कितना आता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस का ही गेम है। तो मैंने पेपर 1 के बहुत मॉक टेस्ट लगाए, पेपर 2 के मैंने लगाए, बट पेपर 1 के सबसे ज़्यादा लगाए, क्योंकि पेपर 1 मेरे लिए काफ़ी न्यू था। पेपर 2 तो क्या है, मैंने पहले भी दे चुका हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी लगाया, तो सब्जेक्ट का सही नॉलेज था, तो मेरे को लगा पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। काफ़ी यूनिट्स हैं और बाकी चीज़ें जिसमें रटने का ही काम है, जैसे हायर एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन है, एकदम कोर रटने की चीज़ें हैं। और फिर जब क्या होता है, आप एग्ज़ाम पास आता रहता है, तो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे मैं टेक्स्ट बुक को काफ़ी फॉलो करता था, टेक्स्ट बुक के चैनल को, तो उसमें फिर जब एग्ज़ाम पास आता रहता तो वो लोग मैराथन सेशंस निकालते, तो मैंने सारे मैराथन सेशंस अटेंड करे, 2-2, 3-3 घंटे के, काफ़ी देखता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो वीडियोस आते हैं, शॉर्ट टॉपिक्स के वीडियोस जो आते हैं, वो मैं वीडियोस के थ्रू करता था। क्या वीडियोस देखते हैं तो जो टीचर हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड पे आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए। तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। एंड मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें, रटें, टहल के याद करें, लिख के याद करें, वॉट एवर यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। लाइक मुझे क्या एक बार में चीज़ें याद नहीं होती, तो आई हैव टू लाइक रीड एंड राइट लाइक फॉर 5 to 6 टाइम्स टू मेक इट वेरी क्लियर, एकदम दिमाग में छप जाए। और टेस्ट लगाते हो वो चीज़ें सामने आप देखते हो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो सबसे पहले हमने जो, मैं सब चीज़ें समराइज़ कर देता हूँ एक छोटा सा पेपर 1 के लिए। भरत कुमार सर के लाइक पूरे यूनिट्स के वीडियो उसको देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसके बाद PYQs करें, थ्रू बुक आप कर सकते हैं, नहीं तो टॉपिक वाइज आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, यूनिट वाइज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। आपने भरत कुमार सर के वीडियोस कर लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट, उसके बाद आप PYQs लगाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, 10 साल के, 5 साल के, उसका वीडियो लगा दें। फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके, और फिर ट्राई करें। उसके बाद फिर आंसर देखें, फिर मैम उसमें एक्सप्लेन करती हैं क्या आंसर है, और बाकी की जो 3 पॉइंट्स हैं वो कैसे रिलेट हो रहे हैं इस क्वेश्चन से, वो चीज़ें पता करते हैं। ठीक है। तीसरा है, आप मॉक टेस्ट लगाएं। आपका जब पूरा हो जाए सिलेबस, या आप बीच में भी लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज टेक्स्ट बुक पे भी क्वेश्चंस हैं, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चौथा है रिवीजन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपको लाइक स्पेशल करना हो, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। रेपिटेशन इज़ द ओनली की थ्रू विच यू कैन मेमोराइज थिंग्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द पेपर 2। पेपर 2 जो मैंने प्रिपेयर किया, वो एजुसीकर के नोट्स आते हैं, वो मैंने परचेज किए थे, उसमें सारे यूनिट अच्छे से एकदम कवर हैं। तो एजुसीकर के नोट्स मैंने करे, उनके वीडियोस देखे, जो जो चीज़ें लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करता था, उन नोट्स में मैं लिखता जाता था। तो एजुसीकर के नोट्स हो गए फॉर पॉलिटिकल साइंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई PYQs। PYQs के लिए मैंने एक बुक ले ली थी, यूथ कंपटीशन की है, यूथ कंपटीशन ही है ना नाम, हाँ। एजुसीकर के चैनल पे ही आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। मैंने सारे वीडियोस देख लिए थे, फॉरेन पॉलिसी की हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल थ्योरी हो, पॉलिटिकल थिंकर्स हो, वेस्टर्न और इंडियन। एजुसीकर के चैनल पे वीडियोस देख लिए थे और नोट्स उनके ही पढ़ता था, तो उसमें चीज़ें ऐड करता जाता था।
तीसरी चीज़ फॉर PYQs, वो बुक तो है ही यूथ कंपटीशन की, वो मैं सॉल्व करता था। उसके साथ साथ मैं पॉल साइंस हेल्प एक चैनल है, उस पर सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उसमें वो सर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज़, सारे ऑप्शंस में वो बताते हैं। तो उसके वीडियोस में देखता था, एक एक डेढ़ घंटे में सर 5 साल के 10 साल के PYQs सॉल्व करते हैं, और उसमें सारे जो ऑप्शंस हैं उसकी भी सर डिटेल वाइज आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी काफ़ी अच्छी होती है। तो पॉल साइंस हेल्प का मैं चैनल देखता था, और एजू सीकर हो गया, और PYQs हो गए, और एजू सीकर के नोट्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैं करता था। इसके बाद जो चीज़ें मैंने कर ली, जब एग्ज़ाम पास में आया, फिर मैंने मैराथन सेशन देखे टेक्स्ट बुक पे प्रद्युमन सर के। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैं नाश्ता कर रहा हूँ और प्रद्युमन सर के वीडियो देख रहा हूँ, मैराथन सेशन। तो वो क्या सर एक्सप्लेन करते हैं कि एक चीज़ बढ़िया तरीके से, और काफ़ी इजी रहता है वो। प्लस मैं और वीडियोस देख लेता था, जैसे क्रोनोलॉजी बेस्ड भी सर वीडियोस बनाते हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की थिंकर्स जो हैं, जो उनकी फेमस बुक्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, ऐसे अलग अलग वीडियोस बने, तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक की। या और भी चैनल्स हैं जो मुझे आइडिया नहीं है, बाकी काफ़ी चैनल हैं जो ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें ही मैंने पेपर 2 के लिए करी थी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करा था। पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को मिला के मैंने 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है। वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 8 घंटे रोज़ तो नहीं पढ़ा, कभी 6 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी कभी 9 घंटे हो जाते हैं जब कभी थोड़ा मन लग जाता है। बट ऑन एन एवरेज मैंने 6 से 7 घंटे ही मेरा नेट टाइम निकला है पढ़ाई का। इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं करी है फॉर अ मंथ। एंड के डेज़ में हम कह सकते हैं कि 14 आवर्स हो गए, 11 आवर्स हो गए, 11 आवर्स हो गए थे मेरे। इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है मैंने, और बिल्कुल भी एकदम जो भी रॉ है यही बता रहा हूँ आपको। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि क्या है, बहुत बच्चों को बोलते हैं इतने ज़्यादा घंटे पढ़ो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है। जो कैंडिडेट है वो 6 घंटे पढ़ रहा है, और सामने वाले को उसको पता चल रहा है अरे यार 12 घंटे पढ़ाई करनी होती है, और उसके बाद ही एग्ज़ाम क्लियर होता है, तो वो बड़ा सेल्फ डाउट में रहता है, यार मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस डाउट के चक्कर में वो ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वो उसी चीज़ में रह जाता है कि अरे यार मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी होती या 12 घंटे पढ़ाई करी होती तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। बट ऐसा नहीं है, सबके नंबर ऑफ़ आवर्स अलग अलग हैं। मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटा सबसे बेस्ट है, इतना ही पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या है, हम जो पढ़ते हैं वो दिमाग में भी तो रहना है। एकदम आप चीज़ें इन्फॉर्मेशन लोड करते जाओगे, दिमाग में करते जाओगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें फ्लश हो जाएंगी। जो आप पुराना पढ़ोगे वो भूल जाओगे, नया लाते जाओगे, वो ऐसे ही एक साइकिल बन जाएगी। डेडिकेटेड आवर्स जितने हैं उतनी पढ़ाई करें, 6 to 8 आवर्स आर इनफ। उसके बाद रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको वीकली ज़रूर रिवाइज़ करें, और ये चीज़ आप इस चीज़ का रेपिटेशन करते रहें। मॉक टेस्ट लगाइए, रिवाइज़ करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवाइज़ करिए, बस अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करिए, और मॉक टेस्ट के थ्रू आप उनको प्रैक्टिस करिए, फिर से रिवीजन करें, फिर मॉक टेस्ट लगाएं, बस। इसके अलावा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, यही प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को करने में लोगों को सोचते हैं कुछ नया मिल जाए हमें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं है। रेपिटेशन इज़ दी ओनली की फॉर दिस एग्जाम। आई होप यू विल लाइक माई स्ट्रेटेजी। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं मेरे को। आई विल ट्राई टू एड्रेस देम, एंड I will make more videos regarding studies. Okay, so this was all about my preparation. काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई करी है इस वीडियो में कवर करने की। जो भी नेट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू शेयर विद देम, मे बी इट विल हेल्प देम। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।